हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई अपडेट आई है बीपीएससी से। अब बीपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर्स के लिए, जो कि 24, 25, 26 को इनका एग्ज़ाम होना है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यूट्यूब को खंगाले या फिर बीपीएससी की वेबसाइट को सर्च करते रहे बार बार, या फिर जो है ट्विटर पे बीपीएससी के चेयरमैन के ट्वीट्स को पढ़ते रहे, या अपनी पढ़ाई करें या तैयारी करें। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा ट्वीट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नई अपडेट बार बार कॉरिजेंडम दिए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, कभी किसी बात से रिलेटेड, कभी किसी बात से रिलेटेड। मतलब आप इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाले हो आप, और इस रिक्रूटमेंट में अभ्यर्थी भी बहुत सारे हैं, 8.5 लाख लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन जो नोटिफिकेशन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब उनके लिए ये नोटिफिकेशन पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं के लिए है, और कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में इससे थोड़ा फ़र्क भी पड़ेगा। तो इसलिए जानना ज़रूरी तो है आप लोगों के लिए, पर ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत हो रहा है। ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स और बिल्कुल एक हफ़्ते पहले आप लोग ये सब चीज़ें तो जारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम आपको जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी में ये सारी चीज़ें वहीं पे सोच समझ के क्लियर करके आपको जारी करना था, नहीं तो उसके कुछ एक दिन बाद भी आप कर सकते थे। अभी तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है। मुझे लग रहा है एग्ज़ाम वाले दिन ना कहीं जारी करते कुछ, कि भैया मतलब एग्ज़ाम में अंदर जाने से पहले भी एक बार बच्चे बीपीएससी की वेबसाइट पर जाके मुझे लग रहा है चेक करेंगे एंड उसके बाद एंटर करेंगे, कहीं कुछ नई चीज़ ना हो। चलिए कोई नहीं, अब पढ़ लेते हैं। एक नोटिफिकेशन ये है, आपसे आपके काम का ही है वैसे तो। इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए जो पहले कहा गया था वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ से हटा दी गई है। एक अच्छी खबर भी है, और हो सकता है जैसे पीछे बीपीएससी ने एक कॉरिजेंडम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर स्टूडेंट या जो कैंडिडेट्स है वो नहीं ला पाते हैं तो भी वो 75% तक की सीटों को फिल करेंगे। मतलब किसी भी मतलब कितना भी नीचे जाकर, यानी मार्क्स में कितना भी अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम आते हैं तो भी वो उस हद तक नीचे जाएंगे जहाँ तक 75% उनकी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो उसमें ये चाहते हैं कि शायद 75% से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो जाए, यानी 100% रिक्रूटमेंट हो जाए, कोई वैकेंट ना रहे सीट। ठीक है, तो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हटा दी। नेगेटिव मार्किंग हटाने का फ़ायदा ये है कि बच्चों के मार्क्स कम नहीं रहेंगे, हो सकता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर रहेंगे। और अगर मान लीजिए 100% बच्चे, मतलब इतने जितनी वैकेंसीज है और उन बच्चों के 100% अबव मार्क्स रहते हैं, 100% से मतलब सॉरी, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं, तो उन लोगों को नौकरी मिल ही जाएगी। तो ये वही चाह रहे हैं कि सबको नौकरी मिल जाए, 100% नौकरी मिल जाए, मतलब वैकेंसीज बिल्कुल भी खाली ना रहे। शायद नेगेटिव मार्किंग इसलिए इन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो ये अच्छा ही है, इसको पॉजिटिव लेके चलना। बाकी इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग हटा दी है तो आप लोग जब एग्ज़ाम में अपीयर होगे तो पहले तो क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करना जो आते हैं, और जो नहीं आते हैं लास्ट तक वेट होने के बाद अगर आपको कोई याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, या आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, तो लास्ट में फिर आप उसमें अपने जो तुक्का आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, उसमें आपके कम से कम 4-5 नंबर बढ़ ही जाएंगे अगर आप तुक्का लगाएंगे तो डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्न पुस्तिका में ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग से संबंधित निर्देश महत्वपूर्ण अनुदेश में अंकित रहेंगे, परंतु परीक्षा फल में इनकी गणना नहीं की जाएगी। अब वहाँ पे देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम शीट्स वगैरह, जो पेपर वगैरह जिसमें आपका होना है, जहाँ पे आपको आंसर फिल करने हैं, तो वो सब तो ऑलरेडी छप चुके हैं। उसमें वही पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से लिखा भी हुआ होगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग इतनी रहेगी। लेकिन वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन्होंने ये कॉरिजेंडम दे दिया है, जब ये मार्क्स आपके कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है यहाँ पे। और भी कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट उन्होंने खबर दी है, जैसे कि एडमिट कार्ड की हम बात करें। ई एडमिट कार्ड में कुछ लोगों से फ़ोटो गलत अपडेट हो गई थी, और वो गलत फ़ोटो जो अपलोड आपसे हो गई है उसको अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो इन्होंने 18 से 20 तारीख के बीच में जो है ये विंडो ओपन किया है। आप लोग वहीं से लॉगिन करके डैशबोर्ड से, और अपने फ़ोटो जो भी आप लगाना चाहते हैं वो ठीक से अपडेट करके फिर डाउनलोड
कर सकते हैं। और ये एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जानी है। जैसे आपका मान लीजिए 2 पाली में एग्ज़ाम होना है, एक 24 को और एक 25 को, तो 24 के लिए भी 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, 25 के लिए भी 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी जब भी आप जाओगे। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 5-6 निकाल के रख लो, 2-3 घर में भी रख लो। इसके अलावा सभी अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति कॉपी, इसका तो मैं बता दिया। सभी अभ्यर्थी दिनांक 20 अगस्त तक अपना ई एडमिट कार्ड निश्चित रूप से डाउनलोड कर ले। जिन्होंने नहीं किया है या अपडेट नहीं किया वो करके 20 तारीख से पहले ये सारा काम कर लो। और 31 तारीख को वो लिस्ट भी जारी कर देंगे कोड की, जो सेंटर कोड खाली अभी आपको बताया गया है, तो सेंटर कोड के जो नाम है वो भी वो जारी कर देंगे, ताकि आप लोग उस क्षेत्र मतलब कहाँ पे आपको जाना है एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता चल जाए। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि बीपीएससी द्वारा जो है अपडेट की गई है। इसमें सबसे बड़ी खबर ये नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड ही है, बाकी तो आपको पता ही था। तो नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, ये खुशखबरी भी है। और इसमें आप लोग चाहे तो अगर अब अंदाज़ा लगा के मार्क्स अगर लाना चाहते हैं तो भी इसमें हो जाएगा। यानी कि तुक्का अगर आप लगाना चाहते हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ब्लैंक शीट्स मत छोड़कर आना, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही में अगर आप लोग इससे रिलेटेड और कुछ भी अपडेट चाहते हैं, जब भी कोई ऐसी अपडेट आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।